देखिए, आज का ये विश्लेषण शुरुआत में थोड़ा गंभीर और ऐतिहासिक सा लगता है। द कॉन्स्टिट्यूशन चैनल द्वारा अपलोड किए गए एक सोर्स का टाइटल सीधे तौर पर भोपाल गैस लीक डिजास्टर जैसी बड़ी त्रासदी से जुड़ा है। जाहिर सी बात है, एक लॉ लेक्चर या गहरे इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण की उम्मीद होना लाजमी है, क्योंकि यह मामला भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कानूनी संघर्षों में से एक है। लेकिन यहाँ जो सच्चाई सामने आने वाली है वो कोई कानूनी डिटेल नहीं है, बल्कि एक हैरत अंगेज, थोड़ी हास्यास्पद और पूरी तरह से अनपेक्षित डिजिटल मिस्ट्री है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब जरा इस ट्रांसक्रिप्ट पर एक नज़र डालते हैं जो सोर्स मटेरियल में मौजूद है। इस बिल्कुल केओटिक और बेतुके टेक्स्ट को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा ये लिखा है। हाय तरलालु ताऊ वॉट सिदिनिया नोवेंदिया गैजेट नी गोपाल चैटलैक दफ्तर मिस्किन कु गोरिंगीसी सिम्सन स्कूल पेटीमाते तताब्दुई इंजरी टाइन इफ आई डाई ट्राइंग टू। जी हाँ, ये किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया असली ट्रांसक्रिप्ट है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी नाकामी को उजागर करता है। इसकी अब्सर्डिटी एकदम से ध्यान खींचती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों का सीधा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ एक इतना भारी भरकम गंभीर कानूनी टाइटल है, चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल गैस लीक डिजास्टर। ये संविधान और कानून की एक गहरी और अकेडमिक चर्चा का वादा करता है। और दूसरी तरफ 62 शब्दों का एक फोनेटिक कचरा जो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का वो अंतर है जो हमारी इस ऑटोमेटेड दुनिया की असली हकीकत को सामने लाकर रख देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी घटना को फोनेटिक ऑटो कैप्शनिंग फेलियर कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक ट्रांसक्रिप्शन बॉट ऑडियो को सुनता तो है, लेकिन किसी बिल्कुल अलग भाषा की डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उसे ट्रांसक्राइब करने की कोशिश करता है। यहाँ सबसे बड़ी हाइपोथेसिस ये निकल कर आती है कि ऑटोमेटेड सिस्टम ने एक इंग्लिश और हिंदी के लीगल लेक्चर को सुना जरूर, लेकिन उसने उन आवाज़ों को ज़बरदस्ती किसी इंडोनेशियन या मले टेक्स्ट मॉडल के जरिए प्रोसेस कर दिया, और नतीजा बिल्कुल हमारे सामने है। चलिए अब इस लीगल टाइटल को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये फोनेटिक गड़बड़ी असल में हुई कैसे। यहाँ ऑडिटरी सिमिलैरिटी यानी सुनने में एक जैसा लगने का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। पेटिशनर का नाम है चरणलाल साहू। जब इसे बोला जाता है तो उसकी ध्वनि पर ध्यान दीजिए। उस कंफ्यूज्ड ऑटो कैप्शनिंग बॉट ने इस आवाज को इंडोनेशियाई फ्रेज हाय तरलू ताहू के रूप में पकड़ लिया। दोनों को बोलकर देखा जाए तो रिदम और साउंड्स मैच करते हैं, लेकिन अर्थ पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये बहुत ही बारीकी से इलस्ट्रेट करता है कि बॉट्स केवल आवाज की तरंगों को सुनते हैं, उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं। और ये अगला ट्रांसफॉर्मेशन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी का नाम भोपाल गैस लीक डिजास्टर एआई एल्गोरिदम के कानों में क्या बन गया? गोपाल कैट लाइक दफ्तर। भोपाल फोनेटिकली बन गया गोपाल, और गैस लीक डिजास्टर अजीब तरीके से कैट लाइक दफ्तर में तब्दील हो गया। ये एक बहुत बड़ा फोनेटिक लीप है जो इस मुद्दे की सारी गंभीरता को ही खत्म कर देता है। इस फोनेटिक मैपिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1985 के अधिनियम का नाम है प्रोसेस ऑफ क्लेम एक्ट। एल्गोरिथम ने जब इस फ्रेज की आवाज को प्रोसेस किया तो जो टेक्स्ट निकलकर सामने आया वो था प्रोसेसिंग ऑफ प्लान्स एड। ये एकदम साफ दिखाता है कि जब सोर्स ऑडियो को गलत लिंग्विस्टिक फिल्टर से गुजारा जाता है तो टेक्निकल और लीगल शब्द किस तरह पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो देते हैं और महज एक अर्थहीन कॉम्बिनेशन बनकर रह जाते हैं। अब आते हैं अनएक्सप्लेन्ड डिजिटल आर्टिफैक्ट्स पर, कुछ ऐसे अवशेष जो इस टेक्स्ट में बेवजह जुड़ गए हैं। यहाँ एक सीधा और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये job@nuvo.com आखिर आया कहाँ से? सोचने वाली बात है, एक 1985 के भारतीय कानूनी मामले की जानकारी देने वाले ट्रांसक्रिप्ट में अचानक से एक मॉडर्न जॉब सर्च ईमेल एड्रेस का दिखना बहुत ही अजीब है। फोनेटिकली भी किसी लीगल टर्म का साउंड इस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस जैसा बन जाना लगभग असंभव है। यह एक ऐसी डिजिटल मिस्ट्री है जो चीख कर बताती है कि एल्गोरिदम ने बाहरी डेटा सोर्सेज से कुछ बिल्कुल रैंडम टेक्स्ट को यहाँ इंसर्ट कर दिया है। सिर्फ वही ईमेल एड्रेस नहीं, इस टेक्स्ट में कुछ इंटरनेट और पॉप कल्चर के आर्टिफैक्ट्स भी छुपे हुए हैं, जैसे कि सिम्पसन स्कूल और वेरी स्पेशल शॉपिंग सेल्स्टार। इंडोनेशियाई टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में इन बिल्कुल रैंडम इंग्लिश कमर्शियल्स और पॉप कल्चर रेफरेंसेस का आना एक एल्गोरिदम के टोटल ब्रेकडाउन को दर्शाता है।
ऐसा लगता है जैसे सिस्टम अलग-अलग डेटा सेट से वर्ड्स को उठाकर बस फिट करने की कोशिश कर रहा था, बिना किसी लॉजिक या तुक के। तो इस पूरे केओस को समझने का तरीका क्या है? इस पूरे डेटा सेट को अगर बांटा जाए तो हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं इंडोनेशियाई टुकड़े, जैसे मिस्किनकू, गोरेंग और सरोंग किताब। फिर आते हैं कुछ अंग्रेजी शब्द, जैसे वेलोसिटी, इंजरी टाइम और वो अजीब सिम्पसन स्कूल। और आखिर में आते हैं डिजिटल लिंक्स, जैसे job@nuvu.com। ये क्लासिफिकेशन इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है कि एक सिंपल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरह 3 बिल्कुल असंबंधित दिशाओं में भटक गया और बुरी तरह फेल हो गया। और ये हमें इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, द लिमिट्स ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसलेशंस। आज के इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम निष्कर्ष ये दिखाते हैं कि डिजिटल आर्काइविंग असल में कितनी कमजोर हो सकती है। ऑडियो और टेक्स्ट मॉडल का आपस में मिसमैच होना, बिल्कुल रैंडम इंटरनेट आर्टिफैक्ट्स का टेक्स्ट के बीच में जुड़ जाना, और सबसे बड़ा मुद्दा, ओरिजिनल कानूनी और ऐतिहासिक मीनिंग का पूरी तरह से मिट जाना। एक आम से ऑटो कैप्शनिंग बॉट ने एक बेहद सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर को डिजिटल रूप से डिलीट करके उसकी जगह एक प्योर और समझ से बाहर केओस को स्थापित कर दिया। यह डिजिटल युग की एक ऐसी सच्चाई है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। अंत में एक गहरे सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कंफ्यूज्ड एल्गोरिदम्स द्वारा हमारे डिजिटल आर्काइव्स को इतनी आसानी से बदला और बिगाड़ा जा सकता है, तो इतिहास में और ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें शांति से किसी कैट लाइक दफ्तर ने रिप्लेस कर दिया है? ये सोचने पर मजबूर करता है ना। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि अगली बार जब कोई ऑटो कैप्शन पढ़ा जाएगा तो उसके पीछे की सच्चाई को परखने की कोशिश जरूर होगी।